मैंने अपने बच्चे को 23 साल से एज ए सिंगल मदर पाला है और एक रईसजादे की स्कॉर्पियो जो कि स्पीड की रील और स्टंट मारने के लिए अपने घर से गाड़ी लेके निकले थे अनलाइसेंस्ड। उस लड़के को गाड़ी चलानी भी नहीं आती। ही वॉज अनलाइसेंस्ड ड्राइवर। उसने 3 फरवरी को मेरे मासूम बच्चे को अपनी गाड़ी से ऑन द स्पॉट उड़ा दिया। मैं अपने घर में अकेला कमाने वाला हूँ। अब डॉक्टरों के हिसाब से तो 5-6 महीने का होगा मेरा, तो जब तक मेरा क्या होगा परिवार का। एफआईआर दर्ज होने के बाद इन्वेस्टिगेशन में उस जुगनाइल उसकी एज जो थी वो 18 साल से कम निकल कर आई। हमने इमीडिएटली उसको अप्रहेंड करके जेजेबी में प्रोड्यूस किया और उसके बाद उसको 3 तारीख से ऑब्जर्वेशन होम में भेज दिया गया। पता चला है कि 10 तारीख को उसको वहां से इंटरिम रिलीफ मिला है और उसके फादर को भी हमने बाउंड डाउन किया है। देश का संविधान जो सभी नागरिकों को एक समान अधिकार और एक समान नजर से देखने की बात करता है, क्या एक रोती बिलखती मां को इंसाफ दिला पाएगा? क्या वो युवा जिनके दिमाग पर इंस्टाग्राम रील बनाने की सनक है, चुटकियों में वायरल हो जाने की फितूर है उनके दिमाग में, क्या वो फितूर किसी की जान पर जब बनाता है, क्या ये आदत दूर होगी? क्या माता पिता ऐसे बच्चों को देखेंगे? क्या उन पर ध्यान देंगे कि उनका बेटा अगर नाबालिग है और वो घर में रखे हुए किसी भी वाहन को लेकर सड़क पर चला जाता है? यहाँ पर परवरिश की बात भी होती है। क्या माता पिता अपने इस तरीके की संतान पर ध्यान देंगे? इन तमाम सवालों का जवाब आज खोजने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं स्वप्निल वर्मा और आप सभी देख रहे हैं भारत बज़ लाइव। 3 फरवरी को देश की राजधानी दिल्ली के द्वारका में एक 23 साल का लड़का जिसका नाम साहिल था, जो कि बीबीए की पढ़ाई कर रहा था, अंतिम ईयर में था, सोचिए, वो बाइक से अपने दफ्तर जा रहा था। इस बीच एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो कार जिसे एक 17 साल का लड़का चला रहा था, नाबालिग, ध्यान से इस बात को नोट कर लीजिए, और बगल में उसकी बहन बैठी थी जो कि 23 साल की थी। उसके हाथ में एक फोन था, गाड़ी रफ्तार से चल रही थी और रील बन रही थी। शायद ये लड़का जो ड्राइव कर रहा था उसके दिमाग में ये रहा होगा कि मैं इस तरीके से गाड़ी को भगाऊंगा कि मैं चुटकियों में वायरल हो जाऊंगा सोशल मीडिया पर। और इसी सनक के कारण, इसी फितूर के कारण उसने आज एक भरे पूरे परिवार को तबाह करके रख दिया। सोचिए, एक लड़का जो कि महज 23 साल का है, जिसके सपने थे अपनी माँ के हर सपने को पूरा करने के लिए, जो चाहता था कि कुछ ही दिनों में, अगले 6 महीनों में विदेश जाकर अपना नाम भी रोशन करे, अपनी माँ के सपनों को भी पूरा करे। आज वो एक लापरवाही के कारण इस दुनिया से रुखसत हो गया। वैसे तो साहिल की मौत 3 फरवरी को ही हो गई थी। ये पूरी घटना 3 फरवरी की, यानी कि आज से लगभग 2 सप्ताह पहले की। लेकिन बीते दिनों जब मीडिया में इस बात को लेकर हवा मचा, जब मीडिया ने कवरेज की, तभी यह मामला एक बार फिर से सामने आया। अन्यथा बीते कई मामलों की तरह, चाहे वो नोएडा का सेक्टर 150 का मामला हो, युवराज की मौत का, या फिर जिस तरीके से गड्ढे में एक युवक गिर गया था दिल्ली में, जनकपुरी में, वो मामला हो, तमाम मामले आते हैं, अचानक से फाइलों के तले दब कर रह जाते हैं, उनकी कोई बातचीत नहीं होती है। यह मामला भी लगभग ऐसा ही हो रहा था। जब 3 तारीख को गिरफ्तार किया जाता है उस नाबालिग को, तो पहले तो ये कहता है कि मेरी उम्र 19 साल की है, लेकिन बाद में जब जांच होती है तो पता चलता है कि वो 17 साल का है। और सिर्फ 1 हफ्ते के बाद बोर्ड एग्जाम्स देने के लिए उसे जमानत भी दे दी जाती है। अब यहां पर अहम सवाल ये उठता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी की जान ले ले या किसी के साथ कोई अनहोनी कर दे, तो क्या वो नाबालिग कंसीडर होगा? जरा सोचिए, अगर वो लड़का ओवर स्पीडिंग कर सकता है, भले उसकी उम्र कितनी भी हो, क्या आप उसे नाबालिग ट्रीट कर सकते हैं जिसने किसी की जान ले ली हो? ये वो अहम सवाल है जो कि भारत की न्याय तंत्र और न्याय प्रणाली को लेकर हमेशा से ही उठते रहे हैं। एक रोती बिलखती मां इस बात को लेकर इंसाफ की मांग कर रही है देश की बड़ी बड़ी अदालतों से कि जो सिंगल मदर वो है, उसके घर में कमाने का जो साधन था वो चला गया, आखिर क्या उनको न्याय मिलेगा? इसके साथ ही जो कैब ड्राइवर घायल हुए हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि 6 महीने तक अब वो गाड़ी ड्राइव नहीं कर पाएंगे, अपने घर में वो भी कमाने वाले एक ही थे, क्या उनकी पूर्ति हो पाएगी? ये जो नुकसान हुआ है, ये जो लड़का था, जो आरोपी था, इसको तो रिहा कर दिया गया क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स थे, लेकिन अब इसके पिता को लेकर दिल्ली पुलिस का कहना है कि उन पर कार्रवाई होगी। हालांकि पिता की भी बाइट सामने आई, उनका भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि वो माफी मांगते हैं, लेकिन क्या एक माफी से जो इंसान चला गया, क्या वो वापस आएगा? आखिर उस मां के आंसुओं को कौन पूछेगा और कौन पूछेगा?
क्या ये मामला हर उस मामले की तरह फाइलों के नीचे ही दबकर रह जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। क्या इंसाफ यहाँ पर मिलता है या वो भी दम तोड़ देगा फाइलों के नीचे, ये बड़ी बात होगी। लेकिन आज एक माँ चीख कर ये पूछ रही है कि उसकी संतान जो आज इस दुनिया में नहीं है, जिसके बड़े बड़े सपने थे, जो खुद अपने आप में सेल्फ मोटिवेटेड था, जो बड़े बड़े सपने देखता था, रील्स बनाने के चक्कर में जो युवा वायरल होना चाहते हैं खतरनाक स्टंट करके, आज उसकी कीमत एक माँ चुका रही है, जिसका शायद इस रील से कोई लेना देना नहीं है, शायद उस मृतक का भी कोई लेना देना नहीं था। भारत बज़ लाइव, हर खबर में भारत।